अब नंबर्स और इंटीजर्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स कैन बी होल नंबर, नंबर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, नंबर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। यानी कि नंबर्स जो है उसमें बड़ी आप डिटेल ले सकते हैं। डिटेल मतलब कि आपके पास होल नंबर भी हैं। होल नंबर का मतलब ये कि अब देखा जाए, अगर आप देखें नंबर लाइन पर आपके पास दोनों एक्सट्रीम में नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो यानी कि वो सारे नंबर तो हैं ही हैं इसमें इंक्लूडेड, मगर ऐसे नंबर हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है, ऐसे नंबर हैं जो डेसिमल की फॉर्म में भी हैं। तो इस लंबी सी एक लिस्ट को हम सबों को नंबर्स ही कहते हैं, मगर इंटीजर्स में हम सबों को इंटीजर्स नहीं कह सकते। यानी कि अब फ्रैक्शन में हम वैल्यूज को इंटीजर्स नहीं कह सकते। तो इंटीजर्स आर अ टाइप ऑफ नंबर दैट आर होल नंबर, यानी कि वो खाली ये आपके पास जैसे नंबर लाइन पर होल नंबर जो है ना, जैसे कि 0 1 2 3, यानी कोई डेसिमल नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, बस ये पूरी लाइन जो दोनों साइड पर नंबर लाइन आपको दिखाई देती है, वो सारे नंबर जो होल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है। जब मैं होल नंबर कहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि खाली 0 से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव वैल्यू को ले रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू को भी ले सकता है, मगर आपके पास होल नंबर होते हैं सारे, ठीक है। ठीक हो गया ना। तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं और इनको हम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स को हमने फर्दर जो है मज़ीद डिटेल में जो है पढ़ना है, जिसमें आपके पास आते हैं रियल नंबर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में फिर आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर हैं। रियल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ऑड नंबर भी आ जाते हैं, इवन नंबर भी आ जाते हैं और प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। इसकी मज़ीद डिटेल जो है हम जो है आगे स्टडी करेंगे। आज हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर्स, ठीक है। नंबर लाइन पर देखिए जितने भी आप नंबर्स जो हैं उस पे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे नंबर्स जो हैं वो आपको रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी आसान लैंग्वेज में क्या है? इन अदर वर्ड्स एनी नंबर दैट वी थिंक ऑफ एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक हो गया। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, ठीक है ना, आप डील करते हैं, उन सबों को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली यूं लिखे जाते हैं a प्लस एओटा और b, ठीक हो गया। यानी कि अगर आप देखें तो इसमें एक ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इन दोनों को जब इस तरह आप कंबाइन रीड करते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में हम फिर जाएंगे, फिलहाल हम रियल नंबर्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रियल नंबर जो है उसको आप कैपिटल R से शो करते हैं रियल नंबर को, और दूसरे आप कितने आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल जो आपके पास सेट है उनका यूनियन भी रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। रैशनल नंबर को आप क्यू से शो करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू बार से, यानी क्यू लिख के आप इस तरह छोटा सा बार इसके टॉप पे आप लिख देते हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गया रियल नंबर के बारे में। अब हम रैशनल और इरेशनल की डिटेल में जाते हैं। अब रैशनल नंबर जिसको आप क्यू से शो करते हैं, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी कि आप फ्रैक्शन में जिसको आप एक्सप्रेस कर सकें। पी क्यू जो है वो इंटीजर्स होते हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स और क्यू इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं, पहले तो आप नंबर लाइन को दोनों एक्सट्रीम पर ले सकते हैं, वो आपके पास रैशनल नंबर है। फिर आप फ्रैक्शन में लेते हैं, ठीक है, वो भी आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। मगर अगर आप यहाँ देखें कि आप कहते होंगे कि p तो आपके पास -2p है, तो q यहाँ पर क्या है? तो अगर कोई नंबर नहीं हो तो आपको पता है 1 तो होता ही होता है, मगर ये आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ठीक है। ये सारे रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं, ठीक हो गया। आपके पास होल नंबर होते हैं, आपके पास फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं, ठीक है, मगर q कभी भी 0 नहीं होता है। p q कोई इंटीजर हो सकता है मगर q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। रैशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इन वर्ड्स का मतलब है, टर्मिनेटिंग का मतलब है रुक जाना, डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट जरूर आ रहा है। फ्रैक्शन यानी कैसा फ्रैक्शन है? जब आप उसको डेसिमल में लिखते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना। अब नोटिस करें, 2 को आप 5 पे डिवाइड करें तो हद आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है? 0.4 बस। 3/8 को आप डिवाइड करें तो आपके पास 0.375, मतलब इससे आगे और डिजिट्स नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन है जब उसको डेसिमल में लाया तो वो रुक गया। फिर आपके पास दूसरा क्या होता है, इसमें एक और टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और एक वर्ड आ रहा है रिकरिंग का मतलब है बार बार एक ही नंबर का बार बार आना, ठीक है।
बार बार आ रहा है एक नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुक नहीं रहा, वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अगर आप नोटिस करें तो आपके पास 2 को आपने 9 पर जब डिवाइड किया तो आपके पास है 0.2222, तो ये जाता जाता है, ठीक है। इसको हम इन शॉर्ट यूं शो करते हैं, यानी 2 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, इसका मतलब है कि ये 2 रिपीट हो रहा है। इस तरह 4 को अगर आप 11 पर डिवाइड करें तो आपके पास 0.3636, यानी कि ये एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। और इनको इन शॉर्ट आप यूं भी दिखा सकते हैं, 0.36 और 36 के ऊपर आप एक बार शो करेंगे कि नहीं कि नंबर बार बार आ रहा है। रिकरिंग का मतलब है बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा। फ्रैक्शन, यानी कि अगर ये फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में लाए तो वो आपके पास नंबर रुक नहीं रहा, सेम तरह का पैटर्न बार बार आ रहा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में आपने 2 टाइप्स पढ़ ली। अब आपके पास रैशनल नंबर को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर जेड सेट होता है, जो पूरी नंबर लाइन आप दोनों साइड पर, दोनों एक्सट्रीम पर आप लेके रीड कर सकते हैं, ठीक है। और क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब आप उसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल पी एंड क्यू सच दैट, ये जो लाइन है स्लैश जैसी, इसको सच दैट कहते हैं, सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और ये एंड को शो करता है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह से खास टेबुलर फॉर्म में नहीं शो कर सकते, मगर मैं खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती थी, इस वजह से मैंने आपके आगे ये नंबर शो कर दिए कि एक होल नंबर तो की पूरी सीरीज है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो मैंने आपको बता दी सर नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसमें आप 1 कंसिडर कर सकते हैं, मगर 0 नहीं ले सकते। और फिर कोई फ्रैक्शन में भी नंबर हो सकते हैं, मगर हम टेबुलर में, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, हम इसलिए हम इसको इस तरह से टेबुलर में नहीं दिखाते, हाँ सेट बिल्डर में हम उसको दिखा देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रैशनल नंबर को शो करने का तरीका, ठीक है, उसके नंबर रीड करने का आपने तरीका सीख लिया। अब आ गया इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज कोशंट, यानी हम प्योर क्यू की फॉर्म में कभी उसको दिखा ही नहीं सकते, कॉल्ड इरेशनल नंबर है। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू बार, ठीक है। अब वो देखिए, वो जो डेफिनेशन जितनी रैशनल नंबर की थी वो यहाँ पर क्रॉस हो गई, सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी एलिमेंट है मगर वो प्योर क्यू की फॉर्म में नहीं है, यानी ये पूरी डेफिनेशन को ये जो है ओबे नहीं करता। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा कि ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है, ठीक है, तो हम उसको खाली आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने उसको इस तरह से शो कर दिए नंबर के, इस तरह के वैल्यूज इर्रेशनल नंबर होती है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कोई खास स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, डेसिमल में तो आता है मगर कोई पैटर्न को ये फॉलो नहीं करता। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको समझना लाजमी है। आपने भी क्या पढ़ा कि रियल नंबर जो है वो यूनियन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर है। फिर दोनों अब सेट एक तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से, इसका मतलब है कि दोनों सेट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ दोनों सेट में एक जैसी ना हो तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्यू एंड क्यू डैश आर द सबसेट ऑफ आर, यानी कि अब ये दोनों सेट जो हैं, जाहिर सी बात है बड़ा सेट तो आर है, इन दोनों सेट का यूनियन आर है, तो ये दोनों इसके सबसेट होंगे, यानी इनके एलिमेंट जो होंगे वो रियल नंबर में हो सकते हैं, होते हैं बल्कि। अब ज़रा और देख लेते डिटेल। इर्रेशनल नंबर जो है उसको आप क्यू बार से शो करते हैं और उसकी वैल्यू को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, यानी रिपीट नहीं हो रही, टर्मिनेटिंग भी नहीं है यानी कि रुक नहीं रही, बस जाती जा रही है, और कोई नॉन रिकरिंग के मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा, एक तरह का पैटर्न नहीं है, बल्कि वैल्यू मिक्स अप है। देखें जैसे यहाँ 414 है, 2135, मतलब कोई पैटर्न के थ्रू नहीं जा रही। जैसे पीछे आप देख रहे थे ना कि 0.22 था, 0.3636, एक पैटर्न चल रहा था, ये एक पैटर्न नहीं है। हर दफ़ा डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज देखो हर एक वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इर्रेशनल नंबर में जो है आपके पास नीदर टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। ये आपने इसमें इर्रेशनल में पढ़ लिया। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब जितना कुछ हमने पढ़ा था हम उसको थोड़ा सा समराइज भी कर लेते। नंबर्स हमने पढ़े थे, नंबर्स में आपने रियल नंबर पढ़ा, ठीक है। आपने नंबर की डिटेल तो देख ही ली थी कि आपके पास नंबर जो होते हैं आपके पास, उसमें आपके पास होल नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, डेसिमल भी आ जाते हैं। इंटीजर में आपके पास नंबर तो आते हैं मगर वो होल नंबर का मतलब होता है कि कोई डेसिमल और फ्रैक्शन में नई वैल्यू आ गई।
ठीक है। अब रियल नंबर जो है उसमें आपके पास रैशनल नंबर भी आपने पढ़ लिया, उसमें आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ लिया, इंटीजर्स भी आपने देख लिए जो आपके पास जो है नंबर लाइन में दोनों एक्सट्रीम पर जो है रन करता है, ज़ीरो से नेगेटिव वैल्यू भी आप लेते हो, ज़ीरो से पॉजिटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। यहाँ मैंने डॉट डॉट नहीं डाला, डॉट का मतलब ये होता है कि ये इन्फिनिटी तक सेट जाएगा। होल नंबर जो है ज़ीरो से शुरू होता है और जाता जाता इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर का सेट n से शो करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है। ऑड नंबर का सेट जो है आपके पास वो नंबर जो आपके पास 2 के टेबल में ना हो। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो ही आपके पास फ्रैक्शंस बनते हैं, जैसे कि 2 into 1, ठीक है, 3 into 1, यानी कि ये सिंपल सी बात है कि ये जो है ये और किसी टेबल में नहीं आते, यानी कि इसके दो ही फैक्टर्स बन जाते हैं और वो 1 के साथ बनते हैं, ठीक है। उनको प्राइम नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर की भी आप डिटेल पढ़ चुके हैं कि वो ना तो टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है, ठीक हो गया। अब ये सारे नंबर से आप वाकिफ हैं, ठीक है। ये नंबर्स हैं आपके पास, नंबर्स में सब कुछ आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते, फ्रैक्शन में भी आ जाते, डेसिमल में भी आ जाते। रैशनल नंबर भी तकरीबन इसी तरह ही से मिलती जुलती इसकी जो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स आपको पता है जो ज़ीरो से प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ को लेके चलते हैं। होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, वो भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि अच्छा अब इसकी मज़ीद डिटेल भी देख लेते हैं, अब आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। रियल नंबर को हम आर से शो करते हैं। हमने रियल नंबर को क्या कहा था कि यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब जो आपने देखा यहाँ पर रैशनल नंबर है। अब अगर मैं रैशनल नंबर में से मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, ये देखिए अब ये रैशनल नंबर है ना, इसमें फ्रैक्शन में भी वैल्यू, डेसिमल में भी है, होल नंबर में भी। मगर अगर मैं खाली इसमें से ये 0 1 2 3 और 0 -1 -2 ये सेपरेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। फिर इंटीजर में से मैं 0 1 2 3 4 ले लूँ तो ये कौन सा सेट बन जाएगा, होल नंबर। और अगर मैं होल नंबर में से खाली 1 2 3 ले लूँ तो कौन सा सेट बन जाएगा, नेचुरल नंबर। इससे हमें क्या पता चला, सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। यानी कहने की बात ये कि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में, होल नंबर के सारे एलिमेंट इंटीजर में, इंटीजर के सारे एलिमेंट जो है वो रैशनल नंबर में, और रैशनल नंबर के सारे एलिमेंट रियल नंबर्स में है, ठीक है। जबकि रैशनल नंबर का जो सेट है वो तो टोटली है ही डिफरेंट। देखो पाई ई है, √2 है, √3 है, √5 है। यानी इसके आंसर भी आप निकालेंगे तो आपका जो 2 3 5 है, खुद तो ये रैशनल नंबर्स हैं, मगर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो होता है इरेशनल नंबर आते हैं। यानी कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बल्कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग किस्म के आपके पास वैल्यूज आ जाती है, ठीक हो गया। सेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही नंबर को अगर आप एक फ्लावर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो वो सेट बन जाएगा, ठीक है। मगर फिर भी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस चीज़ को समझे। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब एंड देयर इज नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर, ठीक है। अब जैसे ए, आपको पता है ए, मैं ए को बी और बी को ए तो नहीं कह सकती ना, ए बी सी है तो तीनों डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। और है क्या, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके फर्स्ट 3 लेटर्स हैं आपके पास, ठीक है ना। फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट जो है आपके पास दिए हुए हैं ABC। डिस्टिंक्ट है, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक। अब हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक है, ठीक है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ठीक है। इस तरह अगर बी को देखें तो आपके पास नंबर्स हैं, फर्स्ट 4 नंबर्स हैं, वो भी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो देखो 1 2 से अलग है, 2 3 से और 3 4 से, और आप इसको फ्लावर ब्रैकेट में कर दे तो ये बन जाता है सेट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स देख लेते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर को आप W से शो करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको आप कैपिटल N से शो करते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है नंबर लाइन आप देखते हैं, ठीक है,
नंबर लाइन में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप उसे भी याद रख सकते हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और अप टू इन्फिनिटी। सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो आपके पास प्लस माइनस 1 3 5 इस तरह से होते हैं, मतलब जो आपके पास 2 के टेबल में ना हो, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर जो 0 है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये इवन नंबर आपको पता है जो 2 के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर है, ऑड नंबर को ओ से शो करते हैं, इवन नंबर को कैपिटल ई से शो करते हैं, प्राइम नंबर्स को पी से शो करते हैं, जो आपके पास 2 3 5 7 11 और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं आपके पास।